दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। महाकुंभ पर इजरायल और अमेरिका तथा फ्रांस ने ऐसे क्या ऐलान कर दिए जिससे पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। आखिर पहली बार महाकुंभ में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देश ये सोच में पड़ गए हैं कि भारत की संस्कृति इस कदर तक जा पहुंची है कि अब बड़े बड़े विदेशी देश भारत के कदमों में आ रहे हैं। सारी घटना आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में उमड़ा यह जन सैलाब देख लीजिए, जिससे भारत में कटपीस वर्ग में काफी ज्यादा भय का माहौल देखा जा रहा है। और ध्यान दीजिए कि ये कोई महाकुंभ नहीं है, ये सिर्फ बागेश्वर धाम की यात्रा का ऐलान है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हो गए। और देखिए किस तरह से एक स्वर में ये लोग हिंदू एकता का नारा बुलंद कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने कहना है भारत को पर की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना है। हिंदू राष्ट्र। आजकल तो सिर्फ एक ही बात हो रही है, कुंभ कुंभ कुंभ। लेकिन इस कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। पुराणों के अनुसार हिमालय के उत्तर में क्षीर सागर स्थित है, जहाँ पर असुरों और देवों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। जिससे मंथन किया गया था वह था मंदार पर्वत। और वासुकी तथा स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। समुद्र मंथन के समय पुष्पक, रथ, परिजात, ऐरावत, कौस्तुभ, सुरभि और अंत में अमृत कुंभ निकला था, जिसको स्वयं धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए थे। और वही कुंभ उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को दिया था। इंद्र ने उसे अपने पुत्र जयंत को सौंपा और जयंत उस कुंभ को लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। लेकिन तब तक यह बात असुरों को पता चल चुकी थी और असुर क्रोधित होकर बलपूर्वक उस कुंभ को छीनने लगे। और यहीं पर देवासुर संग्राम शुरू हो जाता है। 12 दिन तक युद्ध चलता है और देवताओं का दल हार जाता है। जिन 4 स्थानों पर उस समय कुंभ को छिपाया गया था या यूं कहें रखा गया था, उन्हीं स्थानों पर तब से कुंभ योग पर्व मनाया जा रहा है। देवताओं के 12 दिवस नरलोक में 12 वर्ष होते हैं। यही वजह है कि प्रति 12 वर्ष के पश्चात कुंभ में स्नान करने के लिए यह महोत्सव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, इस बार तमाम देशों ने कुछ ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। और भारत में रहने वाले शांति प्रिय तो काफी ज्यादा दर्द में देखे जा सकते हैं। आखिर क्या हुआ है, चलिए आपको बताता हूँ। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पूरी दुनिया को भौचक्का करके रख देगा। इस महाकुंभ में अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम, इटली, कनाडा और म्यांमार जैसे देशों के प्रतिष्ठित लोग ऑफिशियल तौर पर शामिल होने वाले हैं। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान से होगा। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के विशेष स्नान होंगे। यह संपूर्ण आयोजन 8 मार्च तक चलेगा और पहली बार महाकुंभ में दूसरे देश की सेनाएं भी आने वाली हैं। इस बार इस महाकुंभ में इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया है कि उसकी सेना भी महाकुंभ में आरती करेगी। इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस की सेना ने भी यह ऐलान किया कि वह भी आएंगे, उनकी सेना आएगी और वह भी गंगा आरती में भाग लेगी। यानी इस बार न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि सेनाएं भी आने वाली हैं। जैसे ही पता चला कि इस बार इजराइल की सेना गंगा आरती करने वाली है, यह सुनकर ही भारत में रहने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं के कानों से खून निकलने लगा। और इसी से इजराइल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे धर्म और मजहब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमारा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि इस्लामिक मौलाना जहां हिंदुओं को ये कहकर चिढ़ाते हैं कि वह भी तो इस्लामिक पंथ के ही हैं, उसका जवाब इस बार इजराइल की सेना ने ये कहकर सबको दे दिया कि वह इस बार महाकुंभ में गंगा आरती में शामिल होंगे और गंगा आरती करेंगे। इस दौरान न सिर्फ
इन देशों की सेनाएं बल्कि इन देशों के जो सैन्य प्रमुख हैं वह भी आएंगे और यहाँ पर आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही, साथ ही सनातन परंपराओं से भी परिचित होंगे। गंगा आरती की शुरुआत यहाँ प्रयागराज में काशी की तर्ज पर 1997 में शुरू हुई थी और तब से लगातार यह चलती आ रही है। इसके अलावा इस बार के महाकुंभ में साधु संतों ने यह निर्णय लिया है कि संत स्वामी दिलीप दास त्यागी के नेतृत्व में संतों का समूह 1,11,000 पौधे लगाएगा और इस पल का गवाह विदेशी मेहमान और उनकी सेनाएं बनेंगी। इससे विदेशी सेना और भारतीय सेना के जवानों के बीच संवाद भी होगा और वे एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में विदेशी सैन्य अधिकारियों और उनकी सेना का शामिल होना ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति दिखाती है और ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है और वे स्वयं इन लोगों का स्वागत भी करेंगे। महाकुंभ में गंगा आरती करने के लिए इजराइल, फ्रांस, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी सेनाओं का आना ये भारत की दुनिया में बढ़ती प्रभावशीलता और ताकत को दिखा रही है। ये बता रही हैं कि अब विदेशी सैन्य अधिकारी भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और भारतीय संस्कृति के प्रति अपना सम्मान और आकर्षण भी व्यक्त करेंगे, जो कि पूरी दुनिया व्यक्त कर रही है। और इस मौके पर लाखों की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा। ड्रोन से निगरानी और पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर पूरे महाकुंभ पर नजर रखी जा सकेगी, क्योंकि इस बार के महाकुंभ में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ या फिर इससे भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।